कुछ लोगों के जो फालतू नशे चढ़े थे वो उतर गए, जो डाल काटने आए थे उनके खुद के पंख कुतर गए। फालतू के जो नशे चढ़े थे वो उतर गए, जो डाल काटने आए थे उनके खुद के पंख कुतर गए। तुम्हें हथियारों अस्त्रों शस्त्रों की कोई जरूरत नहीं, कुछ तो बंटी भैया की घुंघराली जुल्फों में उलझ के मर गए। उलझ के मर गए बंटी भैया जी। सुना। बस मैं वो पंक्तियां सुना रहा हूं जब मैंने बागेश्वर के मंच पर, अम्मा जी सुनो। मेरा सौभाग्य कि मैं 6 बार बागेश्वर के मंच पर कविता पढ़ी और मेरा एक वीडियो वायरल हुआ। मैंने पंक्तियां सुनाई जो मैं सुनाने जा रहा हूं। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी इतने प्रसन्न हुए कि वो जो चोला पहनते हैं, आपने देखा होगा चेक का कंबल टाइप का, वो क्या पहनते हैं, वो उतारा और 4 लाख की पब्लिक के सामने आपके गौरव चौहान को पहना दिया। मैं वो पंक्तियां सुनाने जा रहा हूं, लेकिन जो महाराज जी ने किया बंटी भैया आपको करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि महाराज जी ने डबल कपड़े पहने हुए थे। मुझे आपकी कंडीशन का इस समय ज्ञान नहीं है, क्या होगा नहीं सुनिए। उत्तर प्रदेश में मंदिर बन गया, सरयू धन्य हो गई। एक काम और उत्तर प्रदेश में होने वाला है। अगर मैं आपको बाया इटावा आगरा होते हुए चौथी पंक्ति में मथुरा तक ले जाऊं तो मुझे बता देना संकल्प वो सिद्धि तक जाएगा कि नहीं। एक काम उत्तर प्रदेश में और होने वाला है। अभी जरा सा धीर धरो, जमुना का पानी खोलेगा। अभी जरा सा धीर धरो, जमुना का पानी खोलेगा। राम भक्त के बाद अभी तो श्याम भक्त भी डोलेगा। चौथी पंक्ति पे लगना चाहिए कि ये हॉल थोड़ा सा कंपित हुआ है। राम भक्त के बाद अभी तो श्याम भक्त भी डोलेगा। और जिस दिन गदा उठा ली मेरे सनातनी इन वीरों ने, अरे कब्र में लेटा औरंगजेब भी राधे राधे। ये होने वाला है। क्या भाई वाह। एक माफी चाहूंगा, यह सनातन की लड़ाई आपकी अकेली नहीं थी। यहां कुछ पगड़ियां बैठी हैं, वाह। गुरु परंपरा के कुछ भाई बैठे हैं। वाह वाह वाह। दुख होता है जब सरदार कौम पर केवल चुटकुले बनते हैं। आज मैं इस हिंदू समाज के सामने, सनातन समाज के सामने एक सच स्वीकार करता हूं। मेरे सरदार जी बैठे, मेरे वीर जी, मेरे पाजी बैठे हैं। हिंदुओं, एक सच्चाई स्वीकार करो, गुलामी का जहर होता। ये तालियां सरदार जी के चरणों में, उनकी पगड़ी के नाम। वाह 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 वाह। गुलामी का जहर होता। गुलामी, ये फोन किसका बज रहा है? मैं गुलामी की बात कर रहा था। हम फोन के गुलाम हो चुके हैं। नहीं ठीक है पाजी, सुनिएगा। गुलामी का जहर होता, ये अमृत द्वार ना होते। विधायक जी, एक सच है ये, गुलामी का जहर होता, ये अमृत द्वार ना होते। कथा पूजन भजन देवों के जय जयकार ना होते। और हमारी धर्म रक्षा में हुआ बलिदान गुरुओं का, सनातन शौर्य ना होता अगर सरदार ना होते। सनातन शौर्य ना होता। प्रणाम करता हूं बाजी को, बाजी को प्रणाम करता हूं। और कानपुर में खत्म करता हूं। पाजी जिंदाबाद। आइए माला पहना दीजिए। अरे सर, अरे आइए जी भाई। सत श्री अकाल। बहुत अच्छे। वाह 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 वाह। इधर उधर यहीं दे दो नीचे। आइए सीधे। वहीं नीचे जूता उतार के वहीं से दे दीजिए। ऊपर ना आना। नहीं, हमने ऊपर ना आए, मतलब जूता वहीं उतार। टीम बहुत लंबी है, टीम बहुत लंबी है। एक पंक्तियां पढ़ना अम्मा जी। स्वागत। अम्मा जी एक पंक्तियां जो मैंने आपसे प्रेरणा पाकर लिखा। आपसे कैसे मालूम? एक मैंने अपनी समाज की लड़कियों से पूछा कि ऐसा 10-15 साल में क्या हुआ कि हमारी बहन बेटियों ने दुपट्टा छोड़ना बंद कर दिया, दुपट्टा पहनना। गौर किया आपने कभी? हमारी घर, हम अभिभावक होकर भी और देख ही नहीं पाए कि 15-16 सालों में ऐसा क्या हुआ। कौन सी किताब, कौन सा ग्रंथ, कौन सा भागवत पढ़ लिया, किस गुरु ने प्रवचन दे दिए, ये अपने आप
दुपट्टे आंचल हमारी बहन बेटियों से गायब कैसे हो गए? अरे तुम्हें पता ही नहीं चला, तुम्हारी बेटियों के साथ साजिश हो गई, षड्यंत्र होगा। हमारी सनातन संस्कृति का बहुत अहम हिस्सा था दुपट्टा। माफ करना जो बहनें इस समय पहन के नहीं बैठी हैं, माफ करना मुझे, मेरी बात अटपटी लग रही होगी, लेकिन जब श्रद्धाओं के 36-36 टुकड़े होते हैं, गंदी नजरें पड़ती हैं धर्मद्रोहियों की, मैं जानता हूं एक दुपट्टा उसका कारण नहीं है, लेकिन दुपट्टा भी कारण है। वाह, मुझे शिकायत नहीं है आप क्या पहनो क्या नहीं पहनो। नम्रता, तू भी सुन, स्वागत। क्या पहनो क्या ना पहनो, बहनों तुम जानो। एक काम और कर लो, नहीं पहनना है मत पहनो, एक काम और कर लो। अगर फैशन हुआ हावी, अम्मा जी चौथी पंक्ति में समझ जाओगे कि मैं नहीं बोल रहा हूं, मेरे अंदर से प्रमिला पांडे बोल रही हैं। अंतिम पंक्ति में मेरी बहनों तुम्हारी मर्जी, तुम क्या पहनो, एक काम करो, अगर फैशन हुआ हावी तो लज्जा हाथ में रखो। अगर फैशन हुआ हावी तो लज्जा हाथ में रखो, सदा मजबूत खुद को आज हर हालात में रखो। और बनी हो आधुनिक तो फिर तुम्हारी जिम्मेदारी है। दुपट्टा छोड़ रखा है तो कट्टा साथ में रख। दुपट्टा छोड़ रखा है तो कट्टा साथ में रखो। और बहनों, सरकार सबको कट्टे का लाइसेंस नहीं दे सकती है, तो दुपट्टा पहनो घर से। मेरी बेटी है, मैं इस संस्कृति को मरने नहीं दूंगा, आप भी मरने मत दीजिए। चलिए समापन करते हैं, होली का बहुत अच्छा टाइम है। राधे राधे आप बोल चुके। पैरोडिक सुना दो एक दो। एक आदमी ने दिल्ली में राधे राधे नहीं बोली, वो निपट गया। मेरे परम प्रिय प्रातः स्मरणीय केजरीवाल जी, जैसे ही वो हारे सबसे ज्यादा खुश हुए अन्ना हजारे। वो अपने कुर्सी से उछले, माइक वाला कहां है? माइक वाले, तुम्हारी शक्ल मेरी पत्नी के मायके वालों से मिल रही है, अब इसको थोड़ा गाने लायक बनाओ, वरना अम्मा जी समझेंगे चीखने चिल्लाने वाला आदमी बुला लिया। मैं गाता भी बहुत अच्छा हूं, मैं इन सबसे अच्छा गाता हूं, और जब मैं गाता हूं अम्मा जी तो लगता है अनुराधा पोडवाल गा रहा है। केजरीवाल हारे, अन्ना जी उछले और गाना गाया। फेंका है पहली बार अरविंद जमुना के पार, फेंका है पहली बार अरविंद जमुना के पार, जनता का थप्पड़ लगा, झाड़ू हुई तार तार। और अन्ना हजारे बोले, अब जाके आया मेरे बेचैन दिल को करार, अब जाके आया मेरे। आखिरी रचना सुनाता हूं, आखिरी। इसलिए केजरीवाल साहब, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं, आप मोदी जी को कोसिए, विपक्ष में हो आप, कोसो, लेकिन तुम्हारी इतनी औकात नहीं होनी चाहिए कि तुम हमारे सैनिकों के शौर्य और पराक्रम का सबूत मांगो। ऑपरेशन सिंदूर हुआ, मेरी मातृशक्ति बैठी है, आपके सिंदूर को नतमस्तक होकर प्रणाम करता हूं, मोदी जी का धन्यवाद देता हूं। अब मैं इतना अच्छा पढ़ रहा हूं, कुछ लोग संतुष्ट नहीं, अभी उनके चेहरे देख रहा हूं। इससे सिद्ध होता है कि आप चाहे कुछ कितना भी अच्छा करो, आप 100% लोगों को संतुष्ट नहीं कर सकते हो। अम्मा जी अच्छी तरह जानती हैं। यही बात तो बंटी भैया साल भर से कह रहे हैं लोगों से। एक आदमी दिल्ली में पिछले 11 साल से ठीक ठाक ही काम कर रहा है, गलतियां सबसे होती हैं, गलतियां सुधर जाएंगी, लेकिन लोग संतुष्ट नहीं उससे, आज भी छाती पीटते। ए मोदी, मेरे 15 लाख लाओ, तुमने वादा किया था, हाय मेरे 15 लाख, हाय मेरे 15 लाख। मैंने कहा भाई साहब, मुझे मेरे 15 लाख तो उसी दिन मिल गए थे जिस दिन मुगल सराय स्टेशन का नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय रख दिया गया था। मुझे मेरे 15 लाख की अगली किस्त उस दिन मिल गई जिस दिन कश्मीर से धारा 370 को नेस्तनाबूद कर दिया गया। और इस बार हाथ खोल देना, तुम 15 लाख को रो रहे हो। 22 जनवरी 2022 को अयोध्या में राम मंदिर की स्थापना के साथ मैं करोड़पति हो चुका हूं, तुम्हें पता ही नहीं चला। ऑपरेशन सिंदूर की वो रात, मैं सबूत देता हूं कि हमारी सेना ने क्या किया। और पाकिस्तान में उस आधी रात को अम्मा जी क्या हुआ, मैं बताता हूं। यह हुआ था, दुश्मन दहका रे दहका आधी रात को। बहुत अच्छी आधी लाइन में, आधी लाइन आप, और अगली पंक्ति मेरी मातृशक्ति के चरणों में, कि दुश्मन दहका रे दहका आधी रात को,
सिंदूर महका रे महका आधी रात को, ओ हमने दुनिया जगाई आधी रात को, हमने दुनिया जगाई आधी रात को, दहशत गर्दी हाय दहशत गर्दी जलाई आधी रात को। क्या बहुत अच्छा, क्या खाक बहुत अच्छा। पीछे किसी ने ताली नहीं बजाई। स्टॉप, अब नो 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 नो, ताली मत बजाइए, अगली पंक्ति पे रोक के दिखाइए। बहुत अच्छे गौरव। दिल टूटता है जब मेहनत करता है। कभी आप ताली, मैं चुनौती देता हूं अगली पंक्ति पे पीछे वालों हाथ रोक के दिखाओ। गर्दा उड़ाया थी रात को, गर्दा उड़ाया, गर्दा उड़ाया आधी रात को, उनको कलमा है उनको कलमा पढ़ाया आधी रात को, उनको कलमा। आखिरी पंक्ति, एक काम और हुआ था विधायक जी, एक काम और हुआ था जो किसी ने नहीं देखा। नो नरेंद्र मोदी जी, नो अमित शाह, केवल गौरव चौहान ने देखा। पाकिस्तान में मैं नीचे बैठूंगा, मैं बहुत सुना सकता हूं लेकिन अगली साल भी आना चाहता हूं। और क्या? समय कम है, आखिरी सुन लीजिए, बहुत है मेरे पास। एक काम आधी रात को पाकिस्तान में यह भी हुआ था, मच गए हंगामे आधी रात को, मच गए हंगामे आधी रात को, गीले हो गए हाय गीले हो गए पैजामे आधी रात को होगी। गुंजन भैया, मैं प्रणाम करता हूं, आपने मेरी कविता का बचपन देखा और ये तेवर जो गौरव चौहान को मिला उसमें कहीं ना कहीं गुंजन जैसे राष्ट्रवादी लोगों का बहुत बड़ा हाथ है। उन दिनों नेता रूठ कर चले जाते थे, मंच छोड़ के चले जाते थे। गौरव चौहान जब पढ़ता था 19-20 साल का, एकमात्र गुंजन कहते थे तू पढ़, तू पढ़ेगा और तू ऐसे ही पढ़। वाह, ये तेवर है ना, ऐसे गीले पजामे होते रहेंगे देश के दुश्मनों के। वाह। इस पाकिस्तान को भी कह के जा रहा हूं, ए पाक तेरे जब तलक ये पाप रहेंगे, कानों पे तेरे हिंद के कंटाप रहेंगे। ए पाक तेरे जब तलक ये पाप रहेंगे, कानों पे तेरे हिंद के कंटाप रहेंगे, और रगड़ा है कितनी बार तुझे मान जा बेटा